अमर उजाला एडिटोरियल 80 शब्द प्रति मिनट 6 मिनट के लिए। रेडी स्टार्ट। ऋतु परिवर्तन को देखिए। बसंत ऋतु के आगमन पर बर्फ की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। बगीचों में फूलों की बहार आ जाती है। इसके बाद ये फूल भी मुरझाने लगते हैं। हम सब भी क्षणभंगुर फूल हैं, कुछ जीवंत रंगों वाले, कुछ अधिक सूक्ष्म, फिर भी सभी समग्र की सुंदरता में योगदान करते हैं। मैंने ईश्वर को उस प्रेमी की तरह खोजा है जो अपनी प्रियतमता के लिए तरसता है। इसके लिए अनेक वर्ष बिता दिए। इसी खोज के जरिए मैं जीवन और आत्मा के रूप को समझ सका। हम सब भौतिक संसार की मिट्टी में समाई हुई संभावनाओं की पवित्र लपटों के रूप में पैदा हुए हैं। हमारी इंद्रियां एक पर्दे की तरह हैं जिसने अंदर जलने वाली दिव्य रोशनी को ढक रखा है। जीवन इन्हीं पर्दों को हटाने की प्रक्रिया है। इन्हें हम प्रेम के माध्यम से हटा सकते हैं। यह प्रेम ईश्वर के प्रति, मानवता के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति हो। किंतु प्यार को आराम की वस्तु समझने की गलती न कीजिए। दरअसल हमारा काम प्यार को ढूंढना नहीं है, अपितु अपने भीतर की उन सभी बाधाओं को ढूंढना है जो आपने इसके खिलाफ बना रखी है। अब एक बीज के बारे में सोचें। जब बीज जमीन के अंदर अंधेरे में दबा होता है तो वह प्रकाश की प्रस्फुटी होने के लिए शुरुआत में कई दबाव झेलता है। उसे काफ़ी कठिनाई भी होती है, लेकिन लगातार प्रयास से वह ऐसी कोई दरार बना लेता है जिससे अंकुरित होकर वह बाहर आ जाता है। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। ईश्वर प्राप्ति की राह में शुरुआत में तमाम बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें अवसरों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रत्येक संघर्ष एक छेनी की तरह है जो हमारी क्षमता के कच्चे पत्थर को दिव्य प्रकाश में के बर्तन में आकार देती है। जब हम बड़ी चीज की खोज में निकलते हैं तो रास्ते में तमाम बाधाएं आती हैं। हमें इन बाधाओं से निराश नहीं होना चाहिए। मेरा तो मानना है कि कठिनाई की भट्ठी में तपकर ही असली स्वरूप प्रकट होता है। पैरा इसके लिए नदी हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। नदी सागर से मिलने के लिए जब निकलती है तो उसे न जाने कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसके रास्ते में चट्टानें आती हैं। कई बार वह खुद नहीं आगे बढ़ पाती तो
दूसरी नदियों के साथ मिल जाती है, लेकिन वह अपनी मंजिल को कभी नहीं भूलती। निरंतर बहते हुए एक दिन सागर में ही समा जाती है। हमें भी वैसा ही करना और सीखना है। इसके लिए आसक्ति को त्यागना होगा। यह हमारे रास्ते की बहुत बड़ी चट्टान है। इससे चिपके रहने से दुख ही मिलता है। इसके उलट हमें सच्ची वास्तविकता को अपनाना सीखना होगा। जीवन एक संगीत है, हम सब इसके सुर हैं। कोई धीमा तो कोई तेज है। सभी सुरों के मिलने से एक प्यारी सी धुन बनती है। इसी धुन में हमें अपनी लय को खोजना है, जो सर्वोच्च सत्ता से मिला सके। स्टॉप।